बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ एक स्वीट डिश शेयर करूंगी। जो आपके घर में कोई भी स्पेशल डे हो तो आप ये मीठा बनाएं तो इंशाल्लाह आपके स्पेशल डे का मज़ा दोबाला हो जाएगा। चॉकलेट कस्टर्ड मूस ये इतने मज़ेदार बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। जिस तरह से आइसक्रीम मुंह में जाते ही घुल जाती है, ये भी सेम इसी तरह से मुंह में जाते ही घुल जाता है। आपको लगेगा कि आप चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाउडर मिल्क तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप पाउडर मिल्क। 1 कप पानी डाल दें और अच्छे से इसे फेंट दें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। टोटल हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। हाफ़ कप मिल्क लिया है तो इससे हमारे पास आधा किलो दूध तैयार हो जाएगा। आप पाउडर मिल्क के बदले फुल फैट दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आधा किलो आपने फुल फैट दूध ले लेना है। अब इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं तो दूसरा कप भी पानी डाल देंगे। अब हम कस्टर्ड के लिए कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे 4 चम्मच और हाफ़ कप मिल्क ले लेंगे। जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होता है ये वही दूध है। और कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख दें और दूध को हम चूल्हे पर रख देंगे बॉईल करने के लिए। जितनी देर में हमारा दूध गर्म होगा इतनी देर हम चॉकलेट और क्रीम देख लेंगे। 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट ले ली है और 1 पैकेट डेयरी क्रीम का ले लिया है। आप मिल्क चॉकलेट के बदले डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो चॉकलेट ले लें। दूध को बॉयल आने लग गया है, साइडों से बबल बन रहे हैं, तो अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। अगेन मिक्स कर लें कस्टर्ड को और इसमें डाल दें। एक हाथ से चम्मच चलाएं और दूसरे हाथ से कस्टर्ड डालें, नहीं तो कस्टर्ड में गुठलियाँ भी बन सकती हैं। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हा तेज़ ही रखा हुआ है। कस्टर्ड को हम इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। हमें गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए, पतला नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब कस्टर्ड में बॉयल आने लग गया है तो चूल्हे को थोड़ा हल्का कर दें, नहीं तो ये गिर सकता है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 3 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसीलिए चीनी कम डाली है क्योंकि चॉकलेट भी काफ़ी मीठी होती है और हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए कम डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। कस्टर्ड को हमने इतनी देर पकाया है कि ये आधा रह गया है। अब हमारा कस्टर्ड तैयार है। चूल्हा बंद कर दें। ठंडे होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड को किसी बर्तन में निकाल कर रख दें ताकि जितनी देर में हमारी चॉकलेट तैयार होगी इतनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए। क्रीम को चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को नाइफ़ की मदद से क्रश कर दिया है मोटा मोटा, ताकि ये आराम से मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी चॉकलेट बचा ली है गार्निश के लिए, बाकी तमाम चॉकलेट डाल दी है। अब हम इसे इतनी देर ही पकाएंगे जितनी देर में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2-3 मिनट में ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। चूल्हे को बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार दें। कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें चॉकलेट डाल दें ताकि हम इसे अच्छे से बीट कर सकें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी, आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। फुल स्पीड पर 3 से 4 मिनट तक हम बीट करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से बीट हो गया है। आपको मैं इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ कि कितना थिक बना है हमारा कस्टर्ड चॉकलेट मूस। ये ठंडे होने के बाद इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा। और ये हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड मूस तैयार है। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। आप ये डिश पार्टी में या कोई दावत वगैरह में बना सकते हैं, तो आपके मेहमानों को इंशाल्लाह ये डिश बहुत ही पसंद आएगी।
आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे वो। आप इसे 3-4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही ज़्यादा मज़े का लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।